बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 8 मार्च 2021 वार सोमवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। सच्चे सेवकों की जीवनी पर विचार करने से हम स्वयं ये देखते हैं कि किस सीमा तक हम गुरु भक्ति में दृढ़ हैं और हम में सेवकाई का अंग किस सीमा तक समाया हुआ है। उन सेवकों ने जीवन चरित्र ये विदित होता है कि उन्होंने सेवक धर्म निभाने के लिए कितनी कुर्बानी की, कठिनाइयां, निरादर और उल्हानों की परवाह ना की, यहाँ तक कि तन भी न्यौछावर कर दिया। अब हम उनकी तुलना में अनुमान लगाएं कि हमने कितनी कुर्बानी की है। जिस सीमा तक कुर्बानी होगी उसी सीमा तक हम भी भक्ति की दात प्राप्त कर सकेंगे। जिन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया है, उन्होंने ही नित्य जीवन का आनंद प्राप्त किया है। ऐसी त्याग की मूर्तियां को उनके जीवन काल में लोग चाहे कुछ भी समझे, परंतु मरणोपरांत उनकी महिमा गायन करते नहीं गाते। ऐसी महान विभूतियां अपने जीवन काल में सद्गुरु के वचन अनुसार चलकर महान आदर्श स्थापित करती हैं। सेवा से हीन तथा प्रमादी चाहे हजारों हो तो उनका अनुसरण ना करना। सेवा में सतर्क चाहे एक ही हो तो भी तुम उसका अनुकरण करो। सन्यासी उसे मत कहो जो व्यर्थ भ्रमण करता फिरे, परंतु जो अधिक से अधिक मालिक के निमित्त कार्य करे उसे सच्चा सन्यासी समझना चाहिए। बाहर से त्याग और अंदर से कामनाएं भरी हों तो भी वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी वह है जिसके मन में कोई कामना या कोई इच्छा ना हो और हर परिस्थिति में मालिक की मौज में रहकर उसकी याद में लीन रहे। उन्नति के लिए नीति और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। दोनों में से एक हो और एक ना हो तो कार्य अपूर्ण रह जाएगा। अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम की डायरी रखो और ये देखो कि सारा दिन कैसे व्यतीत किया। मालिक की आज्ञा मानी या मन की, कठोर बोले या मधुर, बुरा विचार किया या अच्छा। जहां भी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो उसे दूर करने का प्रयत्न करो। वास्तव में बलवान वह है जो अपने मन से युद्ध करता है और अपनी इंद्रियों को विकारों से रोककर वृत्ति को मालिक के चरणों में लगाता है। समय को व्यर्थ ना गवाओ, एक एक श्वास अमूल्य है। सेवा सुमिरन के बिना एक पल भी ना बिताओ। किसी में शरीर से सेवा करने की, किसी में वचन से और किसी में धन से सेवा करने की सामर्थ्य है। कोई जैसी भी सेवा करे, महापुरुषों की दृष्टि में सब समान है तथा उसी में ही उसकी प्रसन्नता है। प्रतिदिन एकांत में बैठकर प्रभु से अपने हृदय की बातें करो और भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति की याचना करो। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसे स्वयं में व्यय करो। अहंकार से बचने के लिए भजन ध्यान करो। जिसको जो सद्गुरु की आज्ञा हो उसके लिए वही भक्ति है। प्राय लोग छुट्टियों और त्योहारों में अपना समय मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। इसकी अपेक्षा भक्तजन अवकाश का समय सद्गुरु के दर्शन और सेवा में व्यतीत करते हैं। समय तो दोनों का बीत जाता है, परंतु प्रथम सत प्रकार के लोग अपने लिए मानसिक अशांति और दुख एकत्र कर लेते हैं और दूसरी श्रेणी के लोग अर्थात भक्तजन परम आनंद व परम शांति को प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हारी कदर कोई नहीं जानता तो किसी पर दोषारोपण ना करो, किंतु ये समझो कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ। कम परिश्रम करके अधिक फल की इच्छा मत करो। जो सेवक फल की आशा रखे बिना आठों याम सेवा में संलग्न रहता है वही मालिक से सब कुछ प्राप्त कर सकता है और मालिक भी उससे गुप्त कुछ नहीं रख सकते। मालिक द्वारा प्रदान की हुई देन का शुक्र करो और प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भजन अभ्यास में बिताओ।
किए हुए पापों के लिए हृदय से पश्चाताप करो और भविष्य में ना करने का प्रण करो। धनवान वही हो सकता है जिसका व्यय कम और आय अधिक हो। इसलिए अपनी शक्ति को जो कि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, यदि बढ़ाना चाहते हो तो मौन रहकर एकांत में भजन अभ्यास का नियम बनाओ। जिसके मन में मालिक का भय नहीं होगा वह बुराई से बच नहीं सकता। भय न होने के कारण जब हम जरा भी आत्मिक उन्नति करते हैं तो अहंकार हमारा पतन कर देता है। इससे बचने का एक ही साधन है कि हर समय मालिक को सर्वव्यापी समझें, ताकि उनका मन में भय रहे। जिंदगी को पानी के बुलबुले के समान समझो, क्योंकि पता नहीं कि कब इसका अंत हो जाए। इसलिए ऐसे क्षणभंगुर शरीर से कुछ आत्म कल्याण का कार्य लो। चिंता को छोड़ चिंतन करो, क्योंकि मालिक का चिंतन करने से तुम्हारी सभी चिंताएं छूट जाएंगी। जिसमें नम्रता एवं पश्चाताप नहीं है वह उन्नति व सुधार नहीं कर सकता। अन्य समय ना मिले तो सोने व जागृत होने के समय मालिक का ध्यान और सद्गुरु शब्द का अभ्यास करो। जैसे शरीर और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन तथा पानी की आवश्यकता है, वैसे मन जो जन्म जन्मांतरों से मलिन है उसकी सफाई सद्गुरु नाम से ही होगी। सांसारिक वस्तुओं को जितना हृदय से दूर रखोगे, प्रभु की निकटता उतनी अधिक प्राप्त करोगे। जो मनुष्य सारे जग से तोड़कर मालिक से प्रीत जोड़ता है, वही मालिक को सबसे प्यारा होता है। दिखावा ना करना, कर्म को गुप्त रखना ही उन्नति का साधन समझो। बाहर भटकना छोड़ भीतर झांको, क्योंकि बाहर तो जहां जाओगे 5 तत्वों का विस्तार ही दिखाई देगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जिससे तृप्ति उपलब्ध हो, इसलिए इनकी आशा त्याग एक मालिक की आस रखो जिससे शाश्वत तृप्ति हो। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इंसान ये देख रहा है कि प्राणी मृत्यु के गाल में जा रहे हैं, परंतु फिर भी वह स्वयं को स्थिर समझता है। सतर्क होकर मन से युद्ध करो। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्मों से बुरे कर्मों की जड़ को काट दो। तुम अपना धर्म पूरी तरह निभाओ, दूसरों के धर्म में बाधक ना बनो। तुम उन्हें देखकर प्रसन्न हो जिन्हें देखकर तुम्हारे मालिक प्रसन्न होते हैं। यदि हमें मालिक नहीं अपनाते, इसमें हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने अभी तक मनमति का त्याग नहीं किया और संसार के दुख सुख मान अपमान में अपनी सुरती को फंसा रखा है। हम करते कम हैं और मांगते अधिक हैं, किंतु उपलब्ध वही होगा जितने के हम अधिकारी हैं, इसलिए सदैव अप्रसन्न रहते हैं। सच्चे वैरागी को संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु, यहाँ तक कि शारीरिक आवश्यकताएं भी बोझ स्वरूप नजर आती हैं। वे अपनी आवश्यकताएं इस प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे रोगी औषधि का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम परोपकार करते करते रुक जाते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार कोई नहीं चलता, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में हर प्रकार के विचारों के लोग होते हैं। दृढ़ता पूर्वक बढ़ते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुटे रहना चाहिए। जिन्हें मृत्यु स्मरण है, वे अपनी आत्मिक उन्नति से कभी गाफिल नहीं होते। यदि भक्ति करना कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं है। नरकाग्नि सहन करने की अपेक्षा यहाँ की कठिनाइयां सहन करके भक्ति मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते जाना और अलौकिक सुख को पा लेना हजारों गुणों उत्तम है। यदि तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं होता तो दिल में कोई विचार ना करो, धैर्य और सहनशीलता से मालिक की मौज में खुश रहो। जो सेवक भक्ति के गहरे भेदों से अनभिज्ञ है, कभी कभी भूलकर संसारियों के ब्रह्मा आडंबर देखकर उन्हें सुखी और अशांत समझने लगते हैं, परंतु यदि उन्हें भक्ति के वास्तविक आनंद का अनुभव हो जाए कि भक्ति मार्ग के सादा जीवन में अपार सुख और अथाह शांति समाई हुई है, तो फिर उन्हें संसारी आडंबर बिल्कुल फीके प्रतीत होंगे। तृप्त वही है जिसके पास संतोष है, ना कि जिसके पास अधिक धन है। सच्चा सेवक शारीरिक क्रिया पर अधिक समय नष्ट नहीं करता, उसे तो यही लगन रहती है कि अधिक से अधिक समय सेवा में व्यतीत हो। ए मेरे मालिक, मुझे शारीरिक इच्छाओं से मुक्त कर दो,
ताकि मैं आठों याम आपकी सेवा में संलग्न रहूं। सांसारिक पदार्थ जमा करके अपने आप को भाग्यशाली समझना नादानी है। भाग्यशाली तो वह है जिसके पास सच्चा धन हो। सच्चा धन महापुरुषों ने भक्ति का धन फरमाया है, इसलिए भक्ति का धन इकट्ठा करने का यत्न करो। शारीरिक सुख, इंद्रिय रस और मायावी सामानों की कीमत महापुरुषों ने एक कौड़ी डाली है। यदि हीरे जैसा अनमोल जन्म मनुष्य तुच्छ पदार्थों और क्षणभंगुर सुखों को हासिल करने में गंवा रहा है तो बहुत गलती कर रहा है। इसलिए ऐसे अनमोल हीरे जन्म को मालिक की अनमोल भक्ति में लगाना चाहिए। जिन्होंने भक्ति रस का पान नहीं किया उन्होंने मनुष्य जन्म ही व्यर्थ गंवाया। मन को कुछ भरोसा नहीं, इसलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि शुभ कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। जो कल करना है वह आज ही कर लो। जब तक देह का अभिमान है तब तक दुख सुख भी साथ होंगे। जब तक हृदय पावन व निर्मल ना हुआ, पाप मूल सहित विनष्ट ना हुआ, मनमति का विनाश ना हुआ, तो तब तक मन से धैर्य पूर्वक कृपा की याचना करते रहो। ये मन, कठिनाई के समय तूने वचन दिया था कि अमुक कार्य आगे के लिए नहीं करूंगा। मालिक ने तेरी आर्त पुकार सुनकर तुझ पर कृपा की, परंतु जैसे ही तूने सुख का सांस लिया कि अपने किए हुए वचन को भूल गया। ऐसे ही वचनबद्ध ना होने के कारण तू भगवान को रुष्ट कर लेता है और फिर दुखों को गर्त में जा गिरता है। हमारा चित्त स्थिर नहीं है, इसलिए हमें अत्यंत नम्रता पूर्वक मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें शक्ति दें ताकि चित्त स्थिर हो और भक्ति पथ में दृढ़ता से विश्वास पूर्वक लगा रहे। शरीर के सुख, आराम व आलस्य में समय व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि तन मन को सेवा में जुटा दो ताकि मन को व्यर्थ बातें सोचने का अवसर ही ना मिले। जिसे अपना भविष्य बनाने की चिंता नहीं है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पाप पूर्ण अधिक जीवन से तो पुण्यकृत थोड़ा जीवन श्रेष्ठ है। जीवन को सुधारने का साधन सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य, सद्गुरु शब्द का अभ्यास और उनकी मौज पर प्रसन्न रहना है। सदैव ऐसे नियमों का पालन करो जो सदा तुम्हें स्वस्थ रखे। ना अधिक भोजन करो, ना भूखे रहो, ना बहुत नींद करो, ना अधिक जागरण करो, ना अधिक बोलो और ना अधिक चुप रहो। मध्यम गामी मार्ग की प्रकृति बनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्संग विकारों से सावधान। सुखमनी साहिब में वर्णन आया है, साथी ना चाले बिनु भजन बिखिया सगली छारू, हरि हरि नामो काम वना नानक इहु धनु सारू। फरमाते हैं कि केवल नाम का धन ही है जो आत्मा के साथ जाता है। बाकी जगत का सारा पसारा मिथ्या व नश्वर है, सब यही का यही रह जाना है। इसलिए तू सदैव मालिक के नाम का ही सुमिरन कर, क्योंकि यही सर्वोत्तम व सच्ची पूंजी है। इस अनमोल पूंजी को सुरक्षित रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वस्तु जितनी अमूल्य हो उतना ही उसका चोरी होने का भी भय होता है। जो रूहानी धन से भरपूर है उसे अपनी इंद्रियों पर संयम रखना अति आवश्यक है। आंख, कान एवं मुख पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है ताकि कोई भी अनुचित विचार या ख्याल मन में प्रवेश करके कोई विक्षेप न पैदा कर दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि दुश्मनों से हर पल सतर्क रहने की पूर्ण आवश्यकता है। राजा भृतहरि ने रत्नों जड़ित महल, हीरे ज्वारतों से जड़ित असंख्य आभूषणों व हजारों रानियों को त्याग कर वैराग्य धारण किया। एक दिन चांदनी रात के हल्के उजाले में धरती पर एक आदमी की पान की थूक को लाल समझकर वे जैसे ही उठाने लगे तो उनका हाथ थूक से भर गया। मन ही मन गहरा अफसोस प्रकट करते हुए कहने लगे, रतन जड़ित सिंहासन तजे तजी सहस्त्रों नार, अभी भी कामना ना तजी ए मन तो है धिक्कार। कहने का तात्पर्य यह है कि मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हावी हुए रहते हैं। भक्ति के धन को सुरक्षित रखने के लिए इन शत्रुओं से अपनी रक्षा करना अति अनिवार्य है। भाई सत्ता और बलवंड गुरु दरबार में वाणी का गायन किया करते थे।
उनके स्वर में इतना माधुर्य था कि जो भी उनका कीर्तन श्रवण करता वह सुध बुध भुलाकर आत्म विभोर हो उठता। अपने परिवार में किसी शादी के लिए उन्होंने गुरु साहिब जी से एक दिन के चढ़ावे की मांग की। कुदरत का करिश्मा, उस दिन जो चढ़ावा चढ़ा वह उनकी उम्मीद से काफी कम था। इस बात पर क्रोधित होकर सत्ता और बलवंड वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दिए। गुरु साहिब जी के बुलाने पर भी ना आए। अहंकार ने जोर दिखाया तो गुरु घर की निंदा करते हुए कहने लगे कि अब देखेंगे कि कौन कितना अच्छा कीर्तन करेगा और कहां से धन भेंट चढ़ेगा। कहा तो इतना प्रेम और कहा अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने सदगुरु के हुक्म की अवहेलना करी, जिसकी भाड़ा सत्य करके मानना चाहिए। उनकी बेअदबी कर दी। गुरु के हुक्म का उल्लंघन करने के कारण उनके शरीर पर कोढ़ हो गया। अंततः जब उन्होंने श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी, तब गुरु साहिब जी ने अपनी कृपा से उन्हें नवाज कर पुण्य भक्ति धन से भरपूर कर दिया। ऐसे ही भाई गुरदास जी भी अहंकार वश सदगुरु के वचन पर संशय कर भक्ति की अमूल्य निधि को खो बैठे। कई वर्षों तक अशांत होकर भटकते रहे। अंततः सदगुरु की कृपा से सद्बुद्धि मिली और पुनः सदगुरु की कृपा के पात्र बनकर उन्होंने रूहानी धन को प्राप्त किया। इन कथाओं से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मन हमें भ्रम में डालकर भक्ति से गुमराह ना कर दे। इसके लिए सदैव अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। नित्य कर्म की श्री आरती, पूजा, सुमिरन, ध्यान, सेवा, सत्संग व गुरु भक्ति को सुदृढ़ करने वाली सुंदर कथाओं का स्वाध्याय करने से गुरु भक्ति सुदृढ़ होगी और जीवात्मा शब्द का रसपान करती हुई विकार मुक्त हो आनंद स्वरूप हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग सार्थक जीवन। महापुरुषों का कथन है कि अनादिकाल से आत्मा शरीर के आश्रय में रह रही है। यद्यपि आत्मा ही शरीर की चैतन्य और प्राण धारक शक्ति है, किंतु वह अव्यक्त है, अमूर्त है तथा इंद्रिय ग्राना नहीं है। वह मन और बुद्धि की पहुंच से परे है, किंतु मन अथवा इंद्रिय ग्रह ने होने के कारण मनुष्य उसकी अनुभूति नहीं कर पाता है। आत्मा का प्रत्यक्ष रूप सामने न होने से अथवा आत्म शक्ति की कार्यशीलता का दृश्य जगत की भांति प्रमाण न मिलने से अज्ञान के कारण निज आत्मा आत्म तत्व को एकदम भूल चुका है। वह प्रत्यक्ष शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेने के भ्रम में अकल्पनीय जन्म व्यतीत कर चुका है। सूक्ष्म तत्व मन आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होते रहने के कारण मनुष्य की वृत्ति मन का अनुसरण करने की अभ्यस्त हो गई है। मात्र समझने के लिए विद्युत शक्ति का उदाहरण है। घर के टीवी, टेलीफोन, पंखे और बल्ब विद्युत शक्ति प्राप्त करके ही अपना काम करते हैं। विद्युत शक्ति के आधार पर उनकी अस्तित्व बना रहती है। बिजली ना हो तो वे मृतवत बेकार हो जाते हैं। किंतु जब हम चर्चा करते हैं तो टीवी, फ्रिज, बिजली आदि उपकरणों को ही चर्चा करते हैं। उन्हें जीवंत और कार्यशक्ति प्रदान करने वाली विद्युत धारा का ही स्मरण नहीं करते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहता कि इन उपकरणों का आधार विद्युत प्रवाह है। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में आत्मा के उपकरण शरीर, इंद्र समूह, मन एवं बुद्धि के प्रति सचेत रहते हैं, किंतु आत्म तत्व की ना तो हमें याद ही आती है, ना ही हमारी विचारधारा उसे और कर देती है। आत्मा तो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, अविनाशी है और अनादि है, ज्ञान स्वरूप है। शरीर के सुख दुख, युक्ति, मरणा, धर्मा एवं अज्ञान से व्याप्त बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मा व्यग्र रहती है। अपनी कारिणो शक्ति सुरती को शाश्वत सुख शांति प्राप्त करने की प्रेरणा निरंतर करती रहती है। मानव देह के अंदर एकमात्र सुरती ही धारा है जो आत्म तत्व तक पहुंच सकती है, किंतु असंख्य जन्मों से बहिर्मुखी रहने के कारण सुरती आत्मा की ओर जाने वाले आंतरिक पथ को भूल चुकी है। जब तक उसे अंतर्मुख होने एवं
आत्मनोमुखी बनने की युक्ति ना समझाई जाए, इंद्रिय भोग रूपी गर्त से बाहर आने और अंत जरगत में पहुंचने के लिए सहारा ना हो तो काम कैसे बन सकता है। योग, यज्ञ, जप, तप आदि अनेक उपाय सदग्रंथों में कहे गए हैं, किंतु महापुरुषों का अनुभव है कि उनसे आत्मा के पास पहुंचने का मार्ग नहीं मिलता, ना ही सुरती आत्मोन्मुखी बन पाती है। केवल एक ही संशय है, एक ही आशा और विश्वास का ठौर है, जिसकी टेक पकड़ लेने पर काम बन जाता है। कहा भी है, आत्म तत्व पाने का मार्ग है, अनेक उपाय करे नहीं पावे, विडु सतगुरु सुनाई। श्री सतगुरुदेव जी के चरण शरण ना केवल मार्ग ही मिलना है, अपितु आत्म रूप भी प्राप्त हो जाता है। हे श्री सद्गुरु दीन दयालु जी, हम श्री चरणों पर बलिहार हैं, तन और मन निछावर हैं। श्री चरणों की टेक धारण करते ही आपने इस भूले भटके जीव को क्षण मात्र में नर से नारायण बना दिया। महापुरुषों के वचन है कि प्रत्येक पदार्थ अथवा प्राणी के दो रूप होते हैं। एक रूप आंतरिक होता है जो वास्तविक अथवा सच्चा होता है, दूसरा ब्रह्मा रूप होता है जो दिखलाई देता है, वह ऊपरी अथवा असत होता है। सामान्य स्तर के मनुष्य बहुधा ऊपरी रूप ही देखते हैं, बिना निरख परख किए ही वे उसके प्रति कुछ धारणा बना लेते हैं और ऊपरी रूप में ही बोले रहते हैं। जिन्हें संत एवं सत्पुरुषों की सत्संगति सुलभ हो जाती है, वे आंतरिक रूप जो ब्रह्मा दृष्टि से ओझल रहता है उसे देखने के अभ्यस्त होते हैं। जिनके हृदय में सच्चाई होती है, जो सद्गुरुदेव जी का स्मरण और ध्यान होता है, उनका आंतरिक रूप ही ब्रह्मा जगत में प्रकट रहता है। श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों की शरण मनसा वाचा कर्मणा, उनकी सेवा पूजा केवल उनके ही सहारे रहना, उनकी अभिरुचि एवं आदेश का भय और भावपूर्वक प्रतिपालन करना तथा संतुष्ट रहना, उनकी आंतरिक किसी और की दात स्वीकार न करने का व्रत आदि निष्ठा पूर्वक जीवन में उतार लेना ही उनकी टेक धारण करना है। एक आस विश्वास बल जाचक तुलसीदास, यही टेक लेन की सरल व्याख्या है। एक बार परम संत श्री कबीर साहिब जी को अपमानित करने की नियत से ईश्वालु लोगों ने दूर दूर तक साधु मंडलियों को श्री कबीर जी की ओर से निमंत्रण भेज दिए और प्रार्थना की कि अमुक दिन उनके घर में हो रहे भंडारे में शामिल हो, कृतार्थ करें। श्री कबीर जी की यश चांद्रिक चारों ओर फैली थी। निमंत्रण पाकर साधु मंडलियों ने कबीर जी के घर आना प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने इस भेद का पता चला तो वे बोले, कबीर क्या मैं चिंत हूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोही ना कोई। उन्होंने तो आंतरिक रूप में श्री भगवान की टेक सुदृढ़ कर ली थी, फिर वे चिंता क्यों करें। उनका योग क्षेम वहम करना, उनकी लाज रखना आदि तो स्वयं प्रभु ने अपने जिम्मे ले रखा है। कबीर जी उठे और चुपचाप किसी एकांत स्थान में बैठकर भजन अभ्यास में लीन हो गए। भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान सदैव दौड़ते आए हैं। उन्होंने लीला रची, भंडारे के अपूर्व आयोजन हुआ। जिन्हें न्योता नहीं मिला था उन मंडलियों और एकागी साधुओं को आग्रह और आदर पूर्वक बुलाया गया। भरपूर दक्षिणा प्रत्येक साधु को दी गई। श्री कबीर साहिब जी की जय जयकार के बीच साधु मंडलियों का सम्मान पूर्वक विदा किया गया। श्री कबीर जी को निर्मल यश चंद्रिका में 4 चांद और लग गए। लोगों के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर श्री कबीर जी ने कहा, न हम किया न करेंगे, न करी सके शरीर, क्या जानू किछु हरि किया, भयो कबीर कबीर। संत पलटू साहिब जी कथन करते हैं, पलटू हमने जभी थे लीनी गुरु की ओट, सोवत हूँ सुख नींद में डारी बरन की पोट। यह एक अटल सिद्धांत है कि जो कोई अपने मन से, दिल और दिमाग से अन्य सभी की आशा भरोसा आदि निकाल देता है एवं उसके बदले में श्री गुरु चरणों की एकांत प्रीति, अचल विश्वास आदि अपने अंतःचरण में दृढ़ कर लेता है, उनकी ओट में रहकर सोचता विचारता एवं कार्य करता है, उनकी टेक बांध लेता है, श्री सद्गुरुदेव जी सर्वदा उसके संग सहायक रहते हैं, उसकी बिगड़ी बना देते हैं। आंतरिक रूप से उनकी ओट लेने वाले, उनकी टेक ग्रहण करने वाले का पूर्ण काम हो जाता है। उसकी चिंता स्वयं श्री सद्गुरुदेव जी करते हैं। इसलिए सभी अवतार, सभी संत सत्पुरुष यही समझाते हैं, मयि वे मन अदस्य मयि
बुद्धि निवेशय। अपने आराध्य इष्ट देव के चरण कमलों में अपना मन और अपनी बुद्धि अर्पण करके उन्हीं का टेक ले लो। जो कुछ कहो या विचारो उन्हीं की ओट में करो, तो तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सभी उनकी सेवा पूजा बन जावेंगे। गुरुवाणी के मनु बचे सतगुरु के पासी में भी सर्वभाव में उनकी टेक और ओट ले लेने का तात्पर्य निहित है। संत तुलसीदास जी ने मनसा वाचा कर्मणा श्री सदगुरुदेव जी की ओट अथवा टेक लेने वालों की ओर हम सबको भी यही समझाया कि ये बात गांठ बांध लो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैदर अपने वक्त के कामिल मुर्शिद अथवा पूर्ण संत सदगुरु हो गुजरे हैं। एक दिन उन्होंने अपने एक मुरीद शिष्य को संत शहाबुद्दीन साहिब के यहाँ किसी काम से भेजा। मुरीद ने वहां पहुंचकर सेवा कार्य पूरा किया। देर अधिक हो गई थी, अतः वह वहीं रुक गया। उसे जब भूख लगी तो बाहर आकर उसने गुरु के शहर की ओर मुंह करके पुकार लगाई। कुतुबुद्दीन हैदर शियाए लिल्लाह संत शहाबुद्दीन जी उसकी बात समझ गए। उन्होंने तुरंत खाना मंगवाकर उसे प्रेम पूर्वक खिलाया। खाना खा चुकने के बाद हाथ मुंह धोकर फिर अपने गुरु के शहर की ओर मुंह करके आवाज लगाई, अहमद लिल्लाह कुतुबुद्दीन हैदर, अर्थात आप हर जगह हर वक्त हमें हमेशा याद रखते हैं। उस मुरीद की ऐसी बातें सुनकर संत शहाबुद्दीनजी के शिष्य ने एक अर्ज की, हजरत ये अजीब आदमी है, खाना आपका खाया किंतु शुक्रिया अदा अपने मुर्शिद गुरु का कर रहा है। संत जी ने उसे समझाया, अगर किसी ने सच्चे और एक निष्ठ सेवक का तरीका सीखना हो तो इससे सीखे। इसी ने सचमुच श्री गुरु चरणों की टेक और ओट ली है। इस प्रकार की अनन्य भक्ति और अटल विश्वास के सिवा अपने दिलो दिमाग से दीगर बातें निकाल दे और केवल अपने गुरु का ही होकर रहे। बेशक वह सारी दुनिया से लाभ उठाए, परंतु उस लाभ का केवल अपने गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ माने। ऐसा शिष्य श्री सदगुरु जी की कृपा दृष्टि का पूरा लाभ प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। सदगुरु की टेक ही सही टेक है। प्रतिदिन सुबह शाम हम श्री सदगुरुदेव जी के पतित पावन श्री चरणों में विनती किया करते हैं। प्रेमी भक्तों को चाहिए कि वे अपने अंतःकरण की गहराइयों में सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें और पता कर ले कि श्री सदगुरुदेव दयाल जी के पतित पावन चरण कमलों की टेक सही अर्थों में ग्रहण की हुई है। यदि कुछ कसर रह गई है तो उसे समय तक पूरी करती रहे। वर्तमान समय के सिवा सही समय दूसरा नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। शुभ और अशुभ वृत्तियां। असुर वृत्ति के लोग स्वभाव से ही मिथ्याभिमान, अन्याय, हिंसा, परदृष्टारोपण, दर्शन आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। उनके मन में यही अभिमान भरा रहता है कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में फरमाया भी है कि आसुरी स्वभाव वाले जीवों को विवेक माया द्वारा नष्ट हो जाता है। उनकी मेरे श्रद्धा बुद्धि नहीं होती। वे मनुष्य शरीर में अवतरित मुझको भी साधारण मनुष्य मानते हैं, इसलिए वे कर्महीन मुझे कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान तो इस संसार में लोक कल्याण हेतु ही अवतरित होते हैं, उनका अन्य कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं होता। अपने भक्तों के उद्धार हेतु वे दिव्य लीलाओं और परमार्थिक कार्य करते हैं, परंतु इनकी लीलाओं और दिव्य प्रभाव को ये अज्ञानी जन चूंकि नहीं समझ पाते, इसलिए वो उनके कार्यों की आलोचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि ऐसे जीवों को समस्त आशाएं, कर्म और ज्ञान निष्फल होता है। जो ज्ञानी जन असुर स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं, महापुरुषों को उपदेश है कि ऐसे जीव सदा 84 के बंधन में ही पड़े रहते हैं। उनका भवसागर से कभी उद्धार नहीं होता, अपितु वे और गिरावट में बढ़कर निमंतर योनियों में जा गिरते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है कि धन की तृष्णा से मोहित, आलस्य से भरे हुए मुख बुद्धि पुरुष को परलोक का विचार ही नहीं आता। इसी संसार को ही वह अपना सर्वस्व समझता है। ऐसा पुरुष बार बार माया के अधीन ही रहता है, वह जन्म मरण की चक्की से विमुक्त नहीं हो सकता। काम, क्रोध और लोभ, मोह ये तीनों आत्मा का अथय पतन करने वाला साक्षात नरक के द्वार है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारा से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है।
इससे वह धीरे धीरे परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न मोक्ष पद को। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में तेरे लिए शस्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार मनुष्य को शस्त्र विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए, जिससे शनय शनय वह बंधनों से मुक्त हो जाए। जो जीव मनुष्य शरीर पाकर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते अपितु पाशविक कुकृत्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं, वे सुनहरी अवसर को हाथ से खो देते हैं और मनुष्य योनि में अधम योनियों में जा गिरते हैं। श्री भगवान के वचन हैं, अधो गच्छतिम तामसा, अर्थात आसुरी वृत्ति वाले अधम गति में जा गिरते हैं, जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सदानंद, सत श्री अकाल।